पवन पुत्र तेज अपार, बुद्धि में सबसे महान, जैसे चाहे रूप धरे, वीर बजरंगी है हनुमान। जो भी इन्हें रटे मन से, उसके हो जाते मीत, शंकर के रुद्र अवतार, लंका पर की जीत। दर्शकों, हनुमान जी ने कई रूप धारण किए थे। उनमें से पहला है एक मुखी, जो उनका मूल रूप है। एक है पंचमुखी, जिनमें नरसिंह, गरुड़, वराह, हैग्रीव और हनुमान जी का मुख शामिल है। इसके अलावा एकादश मुखी यानी कि 11 मुखी रूप भी बेहद मनमोहक है। हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण रूप भी धारण किया था। पहली बार जब श्री राम और लक्ष्मण वन में विचरण कर रहे थे, तब बाली के भय से सुग्रीव ने हनुमान को उन्हें पहचानने के लिए भेजा। दूसरी बार तब जब हनुमान जी ने विभीषण से ब्राह्मण के रूप में भेंट की थी। और तीसरी बार रामायण के उत्तरकांड में हनुमान जी ने भरत के सामने भी ब्राह्मण का वेश धारण किया था। साथियों, भारत में हनुमान जी के ब्राह्मण रूप में ना के बराबर मंदिर हैं। इनमें से एक अजमेर के पुष्कर में स्थित है, जिनके दर्शन से आज हम पुण्य लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। अंजनी के गोद से जन्मे बाल हनुमान कहलाए, इंद्र के वज्र से छले गए, फिर भी कभी ना घबराए। रुद्र रूप में धरा पर आए, शिव के अंशावतार, राम के दूत बनकर हनुमंत आपने लंका का किया उद्धार। दर्शकों, पिछले गुरुवार को हमने न्याय वाले बालाजी के दर्शन लाभ लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं हनुमान जी के ब्राह्मण स्वरूप प्रतिमा के दर्शन, जो पुष्कर में श्री राम सखा आश्रम में श्री नवखंडीय तुलसी हनुमान मंदिर में स्थापित है। दर्शकों, 1976 में यह मंदिर दादा गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी सिया शरण जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। राजस्थान के तत्कालीन सीएम हरदेव जोशी के पिता ज्योतिषाचार्य श्री पन्नालाल जोशी के कर कमलों से हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान का यह पहला हनुमान मंदिर है जहां ब्राह्मण स्वरूप में उनकी प्रतिमा है। यहाँ हनुमान जी को सिंदूर का चोला नहीं चढ़ता, ना ही चमेली का तेल चढ़ता है। यहाँ धोती और दुपट्टा भेंट होता है। रामानंद संप्रदाय के श्री राम सखा परिवार की वर्तमान में 11वीं पीढ़ी यहाँ बालाजी की सेवाधारी है। यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री नंदराम शरण देवाचार्य जी महाराज हैं, जो हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और मात्र 6 वर्ष की आयु से ही यहाँ हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। बता दें कि राम सखा परिवार की स्थापना 1756 में हुई थी और इनका मूल स्थान अयोध्या नृत्य राघव कुंज वासुदेव घाट है और इनका ट्रस्ट पीताम्बर की गाल है, जिनका एक और बाल हनुमान मंदिर है जहाँ 1100 वर्ष पुरानी हनुमान मूर्ति है। मंदिर में सदा अखंड रामचरितमानस का पाठ चलता है, जिसके श्रवण मात्र से भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस नवखंडीय मंदिर में प्रथम तल पर धार्मिक पुस्तकों का बहुत सुंदर वाचनालय है, जहां वैदिक धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही कुछ ऊंचाई पर सूर्य भगवान 7 घोड़े वाले रथ को खींच रहे हैं और उनके रथ पर प्रभु श्री राम सीता माता के साथ विराजमान है। वहीं इनके दाहिने तरफ राजा दशरथ की अपने 3 रानियों के साथ की बहुत खूबसूरत प्रतिमा है और बाई तरफ राजा जनक और के गुरु वशिष्ठ की भव्य प्रतिमा है। साथ ही हनुमान जी की बेहद अलौकिक ब्राह्मण स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है, जिसमें हनुमान जी के चेहरे पर एक शांत और गंभीर भाव है, जो उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। उनकी मुद्रा में एक आत्मविश्वास और स्थिरता है, जो उनके भक्तों को प्रेरित करती है। इसी के एक तरफ विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणपति की सुंदर भगवा और पीले रंग की प्रतिमा है, जो अत्यंत भव्य और आकर्षक है। गणपति जी की यह प्रतिमा उनकी विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाती है, जैसे कि उनका विशाल कान, लंबी सूंड और उनका बड़ा पेट। उनकी सूंड में एक विशेष आकर्षण है, जो उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यह प्रतिमा भक्तों को गणपति जी के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा दोनों व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। पास ही में भव्य श्री राम दरबार स्थापित है। यह प्रतिमाएं अत्यंत सुंदर और आकर्षक हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान राम का शांत और गंभीर चेहरा उनके न्याय और धर्म को दर्शाता है। वहीं माता सीता का चेहरा सुंदर और प्रसन्न है, जो उनकी पवित्रता और नारीत्व को दर्शाता है। इसके अलावा लक्ष्मण जी का चेहरा साहसी और निष्ठावान है, जो उनकी भक्ति और सेवा को दर्शाता है। और हनुमान जी का चेहरा भक्ति भाव और शक्ति से भरा है, जो उनकी निष्ठा और सेवा को दर्शाता है। यह प्रतिमाएं भक्तों को भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसी के आगे लक्ष्मी माता, जगदम्बा माता और सरस्वती माँ की अलौकिक प्रतिमाएं भी हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी घर में शांति, समृद्धि और भाग्य लाने वाली मानी जाती हैं। इनकी भी मनमोहक सुंदर प्रतिमा इस मंदिर में मौजूद है। इसकी शांत उपस्थिति, कमल के आसन पर विराजमान होना और सिक्के बरसाने वाली मुद्राएं इसकी सुंदरता और शुभता को बढ़ाती हैं। बैठने वाली मुद्रा धन की स्थिरता का प्रतीक है, जबकि खड़ी मुद्रा चंचलता दर्शाती है। इस प्रतिमा में माता जगदम्बा का चेहरा शांत और गंभीर है,
जो उनकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। उनकी मुद्रा में एक आत्मविश्वास और स्थिरता है जो उनकी शक्ति और महत्व को दर्शाती है। यहाँ शिक्षा, साहित्य, कला और संगीत की अधिष्ठात्री माता सरस्वती की प्रतिमा ज्ञान और चेतना के जागरण का संदेश देती है। प्रतिमा में कमल पवित्रता, वीणा कला और पुस्तक जो ज्ञान का प्रतीक है, प्रतिमा की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। इन्हीं माताओं के आगे शिव पंचायत है, जहाँ काले पाषाण की नैनाभिराम शिवलिंग और नंदी है। यहाँ के शिवलिंग पर महादेव का चेहरा है जो बहुत कम देखने को मिलता है। पास में ही 108 नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन भी किए जाते हैं। वहीं सफेद संगमरमर की माता पार्वती, प्रथम पूज्य गणपति और कार्तिकेय भगवान की अलौकिक नैनाभिराम मूर्तियां विराजित हैं। इतना सुंदर परिवार है जिन्हें देखकर दो लाइन याद आती हैं। शिव शक्ति की भक्ति सा कोई आधार नहीं मिलता, शिव पार्वती जैसा कोई परिवार नहीं मिलता। अखिल ब्रह्मांड के शिव पिता जगत की माता भवानी, इनसे ही इस अखिल विश्व की अनुपम कहानी। दर्शकों, इसके 7 खंडों पर अंदर की तरफ संपूर्ण रामचरितमानस को पत्थर पर खुदाई कर लिखा जा रहा है, जिसके 2026 तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। यह देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जहां रामचरितमानस को पत्थर की खुदाई पर लिखा गया है और इसी कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 39वें नंबर पर लिखा गया है। मंदिर के बाहरी हिस्से में पूर्व दिशा के प्रवेश द्वार के ऊपर प्रथम तल पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा है, जो रामचरितमानस के रचयिता, एक महान भारतीय वैष्णव कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उसके ऊपर की मंजिल पर नैनाभिराम विजय हनुमान की प्रतिमा है और तीसरे तल पर प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा है। वहीं मंदिर के दक्षिणी दिशा के बाहरी भाग में प्रथम तल पर हनुमान जी की प्रतिमा है, जो उनके पाताल लोक से वापस आने को दर्शाती है। और द्वितीय तल पर बाली और सुग्रीव खड़े हैं और पास में ही राम जी काल का वध कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य उकेरा गया है। और तृतीय तल पर शिव जी की नटराज नृत्य के रूप की प्रतिमा है। इसी तरह पश्चिम दिशा में पहले आशीर्वाद स्वरूप में वीर हनुमान जी की प्रतिमा है और दूसरे तल पर भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप की प्रतिमा है और आखिरी तल पर जगत पिता ब्रह्मा की प्रतिमा है। इसी प्रकार मंदिर परिसर के उत्तर दिशा के बाहरी हिस्से में प्रथम तल पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है, तो दूसरे तल पर सीना फाड़े हनुमान जी की अलौकिक प्रतिमा है और तीसरे तल पर रावण कैलाश पर्वत अपने हाथों में लिए है। मंदिर के आखिरी तल पर हनुमान जी की आदमकद पंचमुखी प्रतिमा है। यहाँ के आचार्य जी ने बताया कि यहाँ नित्य भंडारा चलता है, जहाँ कोई भी साधु संत आकर भोजन कर सकते हैं। साथ ही गौ सेवा और अन्य सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम भी वर्ष भर चलते रहते हैं। तो दर्शकों, ये था राजस्थान का पहला मंदिर जहाँ नैनाभिराम मनोरथ पूर्ण करने वाले ब्राह्मण स्वरूप हनुमान जी विराजित हैं, जिनके दर्शन लाभ से आज हम लाभान्वित हुए हैं। अगले गुरुवार को फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक और अलौकिक मंदिर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बाताची के साथ। प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान।